अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो के अंदर हम गूगल फॉर्म क्रिएट करना सीखेंगे। गूगल फॉर्म को हम यूज़ करते हैं डाटा कलेक्शन के लिए। मोस्टली सर्वे करने हो, आपने कोई डाटा कलेक्ट करना हो तो उस पर्पज़ के लिए आपके पास जो बेस्ट वे होता है ऑनलाइन डाटा लेने के लिए, मल्टीपल रिस्पोंडेंट से डाटा लेने के लिए, वो आपके पास इन द फॉर्म ऑफ गूगल फॉर्म है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे हमारे लिए ये ज़रूरी है कि हमारे पास कोई ना कोई एक वैलिड जीमेल आईडी, जैसे यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, कोई एक साइन इन होनी चाहिए सबसे पहले। तो उसके बाद जो आपने काम करना है वो यहाँ पे आपने लिखना है गूगल फॉर्म। जैसे आप यहाँ पे गूगल फॉर्म लिखेंगे तो आपके पास यहाँ पे सबसे पहला जो लिंक आ जाएगा, आपने उसको ओपन करना है। आपके पास जैसे यहाँ पे ओपन हो जाता है तो आपने यहाँ पे जो ऑप्शन लेनी है वो आपके पास है गो टू फॉर्म्स। गो टू फॉर्म्स के बाद आपके पास इस तरह से विंडो ओपन हो जाएगी। आप यहाँ पे देख सकते हैं आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस यहाँ पे मौजूद हैं। आप यहाँ पे सबसे पहले आपके पास जो है वो ब्लैंक है, फिर आपके पास कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है और अदर डिफरेंट चीज़ें जो आपको यहाँ पे फॉर्म नज़र आ रहे हैं वो आपके पास यहाँ पे मौजूद हैं। तो उससे पहले अगर आपने कोई फॉर्म क्रिएट किया हुआ है तो उसकी ऑप्शन भी आपके पास यहाँ पे नीचे मौजूद होती है। तो हम सबसे पहले ब्लैंक की ऑप्शन को यहाँ पे लेंगे। हमने जैसे यहाँ पे ब्लैंक के ऑप्शन को ली तो आपके पास इस तरह से एक जो है विंडो ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पे सबसे पहले आपने अनटाइटल फॉर्म के अंदर यहाँ पे उसका टाइटल देना है। जिस पर्पज़ के लिए आप विंडो फॉर्म को जनरेट कर रहे हैं, आपने उसको यहाँ पे मेंशन करना है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एज अ सैंपल के तौर पे लिख देता हूँ सैंपल डाटा। जैसे मैंने यहाँ पे सैंपल डाटा लिखा तो उसके बाद मैंने यहाँ पे उसकी फर्दर डिस्क्रिप्शन के अंदर आना है। तो आप डिस्क्रिप्शन के अंदर जो भी आपकी रिक्वायरमेंट हो, आप यहाँ पे डिस्क्रिप्शन के अंदर लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम सैंपल डाटा जो है वो डाटा कलेक्शन के लिए ले रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे उसकी जो हेडिंग है वो सैंपल डाटा दी है और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिख दिया फॉर डाटा कलेक्शन। उसके बाद हमने यहाँ पे क्वेश्चंस की तरफ आ जाना है कि आपको कौन-कौन से क्वेश्चन चाहिए। तो सबसे पहले फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ जी मुझे नेम चाहिए। जैसे आप यहाँ पे नेम को सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शंस हैं कि नेम जो है वो आपके पास कोई शॉर्ट आंसर होना चाहिए, कोई पैराग्राफ होना चाहिए, कोई मल्टीपल चॉइस है। तो मोस्टली आपको पता है कि नेम जो है वो उसका एक शॉर्ट आंसर होता है। तो आपने यहाँ पे जो ऑप्शन लेनी है वो शॉर्ट आंसर है। जैसे आप इस ऑप्शन को ले लेंगे तो उसके बाद आपके पास यहाँ पे ऑप्शन मौजूद है रिक्वायर्ड की। तो रिक्वायर्ड का मतलब ये होता है कि आप इस क्वेश्चन का आंसर मस्ट लेना चाहते हैं या आप इसको एज ऑप्शनल रखना चाहते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं नेम को यहाँ पे मस्ट करना चाहता हूँ तो मैं इसको यहाँ पे क्लिक कर दूंगा। तो इसका मतलब है कि नेम जो है वो इसका उसने ऑप्शन जो रिस्पोंडेंट होगा वो लाजमी लेगा। जब मेरे पास एक यहाँ पे क्वेश्चन हो जाता है तो फिर यहाँ पे देखें आपको प्लस का साइन नज़र आता है, आप यहाँ पे क्लिक करते हैं। तो जैसे मैंने इसको यहाँ पे क्लिक किया तो मेरे पास दूसरा क्वेश्चन आ गया है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लिखता हूँ जेंडर। आप जो जेंडर है वो आपने यहाँ पे जब क्लिक करते हैं तो आपके पास जेंडर के लिए चेक बॉक्स होता है मोस्टली। तो और अदर चीज़ें भी आपके पास यहाँ पे ऑप्शन सारी नज़र आ रही हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसका यहाँ पे चेक बॉक्सेस लेता हूँ। चेक बॉक्स के अंदर जाके मैंने ऑप्शन यहाँ पे लेनी है, कौन कौन सी ऑप्शन है। तो ये यहाँ पे मैंने 2 ऑप्शन ले लिए हैं यहाँ पे। इसको भी मैंने मस्ट करना है तो रिक्वायर्ड को मैं ऑन कर दूँगा, अगर मस्ट नहीं करना तो मैं फिर इसको ऐसे रहने दूँगा। उसके बाद मैंने यहाँ पे एक और क्वेश्चन जो है वो ले लिया है। तो आप इसके अंदर इसी तरह से कोई और क्वेश्चन ले सकते हैं जो आपकी डिज़ायर्ड है, जो आपकी रिक्वायरमेंट है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे एड्रेस को ले लेता हूँ।
एड्रेस जो है वो मोस्टली आपके पास पैराग्राफ की शक्ल में हो सकता है, पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो उसके बाद मैंने इसको यहाँ पे तो इसी तरह से आपके पास जितने भी क्वेश्चंस हों, आप उन क्वेश्चंस को यहाँ पे ले सकते हैं। आपकी यहाँ पे रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपने इस फॉर्म को जनरेट करते जाना। जैसे आप इस फॉर्म को बना लेंगे, जो एंट्रीज़ हैं वो कर लेंगे, तो उसके बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलती है। आपने इस ऑप्शन के अंदर जाके इसको व्यू कर लेना है। तो जैसे मैं इसको व्यू करूँगा तो मेरे सामने इस तरह से ये फॉर्म नज़र आ रहा है आपके पास। तो आप जितनी भी इसके अंदर एंट्रीज़ करना चाहें, आप इसी हिसाब से इसको कर सकते हैं। तो जब ये आप सारी काम कर लेंगे, तो उसके बाद इसके अंदर फर्दर और भी सेटिंग्स हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप इसके अंदर कोई अगर इमेज ऐड करना चाहते हैं या आप इसके अंदर कोई थीम देना चाहते हैं, तो आप वो भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। उसके लिए आप यहाँ पे टॉप के ऊपर जाएँगे तो आपको ये ऑप्शन यहाँ पे नज़र आएगी। तो आप जो आपके पास यहाँ पे स्टाइल है, आप यहाँ पे कोई हेडर के लिए फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे कोई इमेज देना चाहते हैं या किसी भी ऑप्शन को यहाँ पे लेना चाहते हैं, तो आप इसको यहाँ पे ले सकते हैं। और थीम भी अगर आप चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं। तो जब ये सारी चीज़ें आपके पास यहाँ पे बन जाती हैं, तो आपने डेफ़िनेटली डाटा कलेक्शन के लिए इसको किसी के साथ शेयर करना है, तो उस पर्पज़ के लिए आपके पास यहाँ पे ऑप्शन मौजूद है। आप वहाँ पे चलेंगे जाएँगे जो कि आपके पास सेंड की ऑप्शन है। आप जैसे यहाँ पे सेंड के ऑप्शन की तरफ जाएँगे, तो आप यहाँ पे आपके पास कोई ऑप्शन है, यहाँ पे आप ईमेल के थ्रू कोई डाटा ले सकते हैं। अगर आप ईमेल के थ्रू डाटा नहीं लेना चाहते, तो एक जो मोस्टली कॉमनली यूज़ किया जाता है तरीक़ाकार वो ये होता है कि आप लिंक को शेयर कर देते हैं डिफरेंट पीपल के साथ और उस हिसाब से आपके पास वहाँ पे डाटा आ जाता है। तो आपके पास यहाँ पे ये ऑप्शन मौजूद है। ये आपके पास वो लिंक है जो क्रिएट हो गया है गूगल फॉर्म का। आप सिंपली इसको कॉपी करें और जिन जिन लोगों के साथ आपने इसको शेयर करना है, डाटा कलेक्ट करना है, सिंपली आप उनके साथ इसको शेयर कर दें, तो वो डाटा आपके पास यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो